तो मेरठ का सौरभ हत्याकांड, जिसमें इश्क भी है, धोखा भी है, कत्ल भी है। इस हत्याकांड को लेकर खुलासे तो कई हैं, लेकिन ताजे खुलासे ने चौंका दिया है, क्योंकि सौरभ का कातिल साहिल तंत्र साधना करता था और इसका सबूत दर्ज है। साहिल के कमरों में, दीवारों में छिपा सौरभ के कत्ल का राज, क्रूरता के पीछे की कहानी, तंत्र मंत्र और ताकत शैतानी, उल्टे पेंटाग्राम से गुप्त साधना और काले जादू की रहस्यमय निशानी। सौरभ हत्याकांड के पीछे की कहानी अभी तक यही है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को बेरहमी से कत्ल कर दिया, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि सौरभ के कत्ल का राज मुस्कान के प्रेमी साहिल के कमरे की दीवारों में छिपा है। ताले को आप देख सकते हैं जंजीर से लपेट कर इसमें ताला लगा दिया गया है, ताकि जो एविडेंस है उनके साथ छेड़छाड़ ना हो सके। और जो घर के अंदर वाला सामने वाला कमरा है वो साहिल शुक्ला का बताया गया है, उस पर भी इसी तरह का ताला पुलिस की तरफ से लगा दिया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात जो निकलकर सामने आई वो थी साहिल शुक्ला के कमरे से निकली वीडियो, जिसके अंदर ब्लैक ड्रैगन एक दीवार पर उकेरा हुआ है, छपा हुआ है और ब्लैक ड्रैगन को जंजीरों से जकड़ा हुआ है। एक लंबी जीभ उसकी निकली हुई बाहर है, जिससे ब्लड टपकता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा स्टार बने हुए हैं, स्टार के चारों तरफ 666 लिखा हुआ है। अगर इन 666 को हम अर्थों में देखें तो ईसाई धर्म में इसे नकारात्मक अर्थ के रूप में देखा जाता है। सौरभ का कातिल जिस कमरे में रहता था वो कोई साधारण कमरा नहीं है। पुलिस जब इस कमरे में दाखिल हुई तो दीवारों पर अजीबोगरीब शब्द और तांत्रिक चिन्ह देखकर वो चौंक गई। क्या साहिल कमरे में तंत्र साधना करता था? क्या दीवारों की तस्वीरों के पीछे काला जादू है? सबसे पहले हम आपके सामने उस तस्वीर का राज खोलते हैं, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। ये रहस्यमयी और खौफनाक तस्वीरें शैतान की हैं। लाल और काले रंग से उकेरी गई इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस पेंटिंग के ऊपर एक उल्टा पेंटाग्राम भी दिख रहा है, जिसमें रहस्यमयी अंक 066666 लिखा हुआ है। जब हमने इस पेंटाग्राम और रहस्यमयी अंकों का पता लगाना शुरू किया तो मालूम हुआ कि 3 बार 6 को लिखना शैतान का नंबर माना जाता है। ईसाई धर्म में इसे शैतानी संख्या कहा गया है। पेंटाग्राम में 3 काले निशान भी शैतानी प्रतीक है। वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सर ये देखें, ये क्या है और किस तरीके से क्या दर्शाता है इसके बारे में, साहिल के बारे में? इन्वर्टेड क्राइस्ट का सीन है। इन्वर्टेड क्राइस्ट का मतलब है ये अगेंस्ट टू रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो एंटी क्रिश्चियनिटी या शैतान जिसको कहते हैं, उस तरह का जो मॉन्स्टर जैसा। तो ये एक उस तरह की पिक्चर है। इसके साथ ही इसमें बड़ा कैरेक्टरिस्टिकली उल्टा क्राइस्ट के सिंबल के अलावा साथ में उन्होंने एक चेहरा बनाया है, और उसके ऊपर जो है ना माइंड जो है वो नहीं बनाया है। माइंड, ये चेहरा जो हम ये देख रहे हैं, ये चेहरा है, इसके ऊपर माइंड नहीं बनाया है। माइंड की जगह रेड चीज़ें बनाई और बहुत ही डिसऑर्गेनाइज सी एक स्ट्रक्चर बनाई है, जिसमें एक स्टार है। जो स्टार है उसका कलर, उसमें कलर नहीं दिया गया है, पर बाकी माइंड की स्ट्रक्चर को कलर दिया गया है। तो ये एक विकृत मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही अंदर कमरे की अगर हम बात करें तो भगवान भोले शंकर की तस्वीर भी एक दीवार पर उकेरी हुई है। एक लकड़ी पर एक लड़की बैठी हुई है, उसके चारों तरफ दिल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों साहिल शुक्ला ने ये तस्वीरें बनाई हुई थी। क्या वो किसी नकारात्मक शक्तियों से जुड़ा हुआ था? क्या यहाँ पर वो तंत्र विद्या भी करता था? क्योंकि जिस तरह से सौरभ का कत्ल करने के बाद साहिल उसके सर और उसके दोनों हथेलियों को, यानी दोनों कलाइयों को काटकर अपने घर लेकर आया और रात भर उनके साथ कमरे में रहा, तो क्या उसने कोई तंत्र विद्या भी यहाँ पर की? ये सवाल सभी के जहन में उठ रहे हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि साहिल काले जादू में भरोसा करता था, वो नकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता था। अब चलिए हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में लिखा है कांट ट्रिप विद अस, मतलब तुम हमारे साथ नहीं चलो। इस रहस्यमय वाकये के पीछे क्या राज है, ये साहिल बता सकता है। इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। एक इंसान की स्ट्रक्चर बनाई हुई है
और उसके मुंह से कुछ निकल रहा है या उसके मुंह से कुछ जा रहा है, दोनों ही कंडीशन में ये बता रहे यू कांट ट्रिप विद अस। हो सकता है क्योंकि भगवान शंकर की बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हो, तो वो हो सकता है कि कोई नशा करता हो जिसमें कि स्पेशली वीड, जिसको हम गांजा कहते हैं। साहिल के कमरे में लिखे इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। हिंदी में नमक लिखा है और उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा है स्वाद अनुसार। फिर अगली लाइन में हिंदी में अकड़ लिखा है, नीचे अंग्रेजी में औकात अनुसार। सर ये वीडियो देखें आप, यहाँ पे हमने लगा रखा है। आप सर से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये दर्शाता है। इससे ये लगता है कि अकड़ जो है, अकड़ का मतलब है ईगो। जो ईगो का मतलब है अपने आप को बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब जो है ना, उनका बहुत ईगोस्टिक था, तो जब उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता, ऐसे इस तरह का उसका जो पर्सनैलिटी रही है। दीवार पर बनी एक तस्वीर में भगवान भोलेनाथ दिख रही है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि साहिल भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता था या इसके पीछे कोई और राज है? साहिल के कमरे से एक बिल्ली भी मिली है। कमरे के एक कोने में बियर की बोतलें हैं। दीवारों पर सिगरेट और गांजे की तस्वीरें हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या साहिल शराब, बिल्ली और नमक से तिलिस्म करता था? साहिल का हुलिया भी किसी तांत्रिक की तरह ही नजर आता है। सौरभ के कत्ल के बाद मुस्कान ने इसी घर में अपनी रात गुजारी थी। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि कत्ल के बाद भी कोई तांत्रिक क्रिया की गई होगी। हाँ, सब जब हमने तो अभी देखा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो तंत्र मंत्र तो है ही है, और है ही क्या ये। मैंने तो अभी देखा वीडियो में कि ये भी हो रहा है। वो प्रेस वाले उन्होंने दिखाई फोटो, उसकी फोटो बनी हुई। तो आपको ये इस बात पे भी शक है कि तंत्र मंत्र कहीं ना कहीं किया गया होगा? किया हुआ है। जब हमने वीडियो देखी उसमें देखा है कि ऐसे ऐसे हुआ है। उसकी एक पेंसिल से फोटो भी बनाई हुई है उस पर। अब उस पर जो भी कर रखा है ये तो तंत्र मंत्र ही है, और है ही क्या है। माता जी, आपका भी मानना है कि तंत्र मंत्र सब कुछ किया था? है भैया, वो तो अभी प्रेस वाले दिखा के गए, उनके मोबाइल में है फोटो, लड़की ने ली है फोटो। वही उस लड़की की फोटो बना रखी है और चीजें बना रखी है। क्यों बना रखी है? सौरभ हत्याकांड को लेकर एक और खुलासा हुआ है। मुस्कान ने साहिल की सनक और उसकी तंत्र साधना का इस्तेमाल सौरभ की हत्या के लिए किया। पता चला कि मुस्कान ने साहिल को सौरभ की हत्या करने के लिए उकसाया था। इसके लिए उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट का सहारा लिया। हाँ, सब जब हमने तो अभी देखा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो तंत्र मंत्र तो है ही है, और है ही क्या ये। मैंने तो अभी देखा वीडियो में कि ये भी हो रहा है। वो प्रेस वाले उन्होंने दिखाई फोटो, उसकी फोटो बनी हुई। तो आपको ये इस बात पे भी शक है कि तंत्र मंत्र कहीं ना कहीं किया गया होगा? किया हुआ है। जब हमने वीडियो देखी उसमें देखा है कि ऐसे ऐसे हुआ है। उसकी एक पेंसिल से फोटो भी बनाई हुई है उस पर। अब उस पर जो भी कर रखा है ये तो तंत्र मंत्र ही है, और है ही क्या है। माता जी, आपका भी मानना है कि तंत्र मंत्र सब कुछ किया था? है भैया, वो तो अभी प्रेस वाले दिखा के गए, उनके मोबाइल में है फोटो, लड़की ने ली है फोटो। वही उस लड़की की फोटो बना रखी है और चीजें बना रखी है। क्यों बना रखी है? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।